सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। बेमेतरा जिले के खमरिया के विद्युत विभाग में जूनियर इंजीनियर विमल साहू के ऊपर कुछ दिनों पहले 4 आरोपियों ने प्राण घातक हमला करके बुरी तरीके से घायल कर दिया था। घटना के बाद से पुलिस लगातार पूछताछ करके आरोपियों की तलाश कर रही थी, जिसमें अब पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इनमें से 2 आरोपी विभाग में ही अस्थायी तौर पर काम करते हैं, जबकि बाकी 2 आरोपी उनके दोस्त हैं। चारों ने घटना वाले दिन शराब पी थी और घटना को अंजाम दिया था। जो मारपीट के थे अज्ञात आरोपी है, वो पकड़ा गया, चारों को पकड़ लिया है और पूछताछ पर इन लोग सभी लोग अपराध कबूल कर लिए हैं। पुलिस ने बताया कि विभाग में अस्थायी तौर पर काम करने वाले खामन लाल यादव और राहुल यादव अस्थायी तौर पर विभाग में ही काम करते हैं। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि ये दोनों ही जूनियर इंजीनियर की कार्यशैली से परेशान थे, जिसकी वजह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इंडिया लाइव 24 के लिए बेमेतरा से ममता ग्वालवंशी की। रुड़की में रविवार को कस्बे में मुकुल माथा फाउंडेशन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब और जरूरतमंद लोगों को 161 राशन किट बांटे गए। किट का वितरण मुख्य अतिथि के तौर पर झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल की पत्नी वैजयंती माला से कराया गया। आपको बता दें कि हर एक किट में लगभग 18 किलोग्राम राशन था। राशन को लेने के लिए गरीब और जरूरतमंद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे में लोगों की भीड़ के सामने राशन किट भी कम पड़ गई। कुछ लोगों को राशन किट नहीं मिल सकी। फाउंडेशन के उत्तराखंड हेड ने बताया कि फाउंडेशन का मकसद उन लोगों की मदद करना है जिन्होंने कोरोना काल का सामना किया है और त्योहार के समय पर गरीबी का सामना कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पूरे देश में 24 राज्यों में संकल्प लिया है कि हम 70,000 किट बांटेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए रुड़की से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी से। नीतीश कुमार 302 के मुंह डाले। लालू के वार पर नीतीश का पलटवार। कोई भी अगर गड़बड़ी करने वाला होगा, एक को नहीं बख्शा जाएगा। जितने लोग हैं बीजेपी के, ये लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। तेजस्वी के तीर पर गिरिराज की दहाड़। गांव में जैसे एक सियार होता है, जब वो आवाज उठाता है तो सब उसके साथ आवाज होता है, तो आजकल विपक्षियों की स्थिति वही है। आखिर किसको पार लगाएगी माझी की पतवार? एनडीए को बहुमत या महागठबंधन में दरार? लालू के यादव या नीतीश का बिहार? लिट्टी चोखा की खुशबू और छठ पूजा का त्योहार। मधुबनी नालंदा से क्या है वोटर की पुकार? देखिए इस बार क्या है मिजाजे बिहार। सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। बिहार के भागलपुर में दूसरे चरण में होने वाले 5 विधानसभा में चुनावी प्रचार शाम 6 बजे थम गया। इसके साथ ही अब किसी भी तरह से चुनावी रैली, जनसभा और दूसरी तरीके से प्रचार प्रसार पर रोक लग गई है। वहीं इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला चुनाव आयोग की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला और राज्य सीमा पर 20 चेक पोस्ट, 8 एसएसटी और 6 एफएसटी चेक पोस्ट बनाए गए हैं। वहीं डीएम ने बताया कि जिले में अभी तक 28 हथियार, 203 कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं एसएसपी आशीष भारती ने मतदान के दौरान आवश्यकता अनुसार पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति करने की बात कही है। उन्होंने ये भी बताया कि महिला पुलिसकर्मियों को भी बूथों पर तैनात किया जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट।
अयोध्या में भगवान राम को केंद्र में रखते हुए भारतीय संस्कृति उत्सव किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति उत्सव की प्रस्तुति ने अयोध्या से समूचे विश्व को भारतीय संस्कृति से संदेश देकर मानव मात्र में चेतना भरने का काम किया, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन चरित्र पर आधारित नाट्य और नृत्य प्रस्तुति ने उपस्थित संत, धर्माचार्य और भक्तजनों का मन मोह लिया। नृत्यांगना ने जब केसरिया पताका लहराया और धार्मिकता से ओतप्रोत लाइनों का उच्चारण किया तो उपस्थित जन रोमांच से भर उठा। इसके बाद समूचे विश्व में 51 जगहों पर आराध्य भगवान राम के सामाजिक समरसता, पारिवारिक एकता और परस्पर संबंधों में प्रेम पर आधारित प्रस्तुति से भारतीय संस्कृति को विश्व फलक पर पहुंचाने का काम किया। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। झारखंड में बढ़ते हुए अपराध, नक्सली गतिविधियों की बढ़ती हुई घटनाएं और उग्रवाद को बढ़ावा देने को लेकर भाजपा प्रदेश के नेतृत्व के निर्देश अनुसार जिले के सिसई प्रखंड और पूसो मंडल के भाजपाइयों ने बाजार चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और हेमंत सोरेन सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान भाजपा नेत्री किरण बाड़ा ने हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साधा और राज्य सरकार की प्रशासनिक राजनीति को विफलता बताते हुए कहा कि राज्य में बेटी बहनों के साथ आए दिन दुष्कर्म हो रहे हैं। यहां हत्या, लूटपाट, डकैती और नक्सली गतिविधियों को बढ़ना दुर्भाग्य और ओछी राजनीति का नतीजा है। आज झारखंड में माता बहनें सुरक्षित नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस सरकार सत्ता के नशे में चूर राजनीतिक मर्यादा भूल गए हैं, जिसके कारण बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के ऊपर झूठा मुकदमा करने का दुस्साहस किया गया। इस सरकार में अपराध का ग्राफ बहुत बढ़ गया है और महिलाओं का यौन शोषण, बलात्कार और हत्या के करीब 9 माह में 1200 से ऊपर घटनाएं हो चुकी है। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला, झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट। निकिता तोमर हत्याकांड के विरोध में एमपी में रायसेन के बरेली में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी बहनों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई है। दुर्गा वाहिनी बहनों ने रामलीला मैदान से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली। इस दौरान वो जोर जोर से यही नारा लगाते दिखी, बहन हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। जिस लड़की ने उसके साथ अत्याचार किया गया है उसको फांसी देने के लिए। इंडिया लाइव 24 के लिए बरेली से रूपसेन की रिपोर्ट। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में ईएमआई का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। असम में चाय के बागान में काम करने वाले श्रमिकों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए यहां 119 मॉडल हाई स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। इसी के चलते सांसद राजदीप राय और विधायक मिहिरकांत सोम ने इटाछरा चाय बागान में एक मॉडल स्कूल की आधारशिला रखी। जिस जगह स्कूल बनाया जा रहा है उसे सुचित्रा केवट ने दान किया है। स्कूल का काम मार्च तक पूरा होने की संभावना है। इंडिया लाइव 24 के लिए कछार शिलचर से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। यूपी में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात माह मनाया जाएगा। एटा में इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी सुखलाल भारती और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाने में फीता काटकर किया। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी भी दी गई, जिसके बाद नगर के कई हिस्सों में यातायात जागरूकता रैली निकाली गई।
आपको बता दें कि यातायात जागरूकता कार्यक्रम के तहत इस पूरे महीने जनसाधारण और स्कूली बच्चों को यातायात के नियमों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।